एवरीवन, वेलकम टू बंसर क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो नीट एग्ज़ाम हुआ है, बेसिकली दी री नीट एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आउट हुआ है और इसी के डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ है पूरव सिंह। सो पूरव हमारे बंसल क्लासेस के स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहती हूँ आज पूरव से जो हम बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंटली बेसिकली होने वाली है रिगार्डिंग कि कैसी पूरव की प्रिपरेशन रही है, किस तरह से एग्ज़ाम के दौरान पूरव ने जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जो भी हर्डल्स आए हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन, आफ्टर द एग्जामिनेशन, उन सब के साथ किस तरह से डील किया है। सो पूरव, वी विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद कहाँ से बिलोंग करते हो, कोटा कब आए हो, थोड़ा सा वो जर्नी के बारे में। मैं बिलोंग करता हूँ नजफगढ़ से, न्यू दिल्ली, ठीक है, जो नियर टू हरियाणा बॉर्डर है, बादरगढ़। तो और मैं कोटा एक साल पहले स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है पूरा? मेरी स्कूलिंग विलेज से हुई है, ओके, अपने गांव से हुई है। मैं फिर वो टाउन में एक स्कूल है नॉर्मल सा, उसमें उससे स्कूलिंग हुई है मेरी। फिर कोटा आए हो? कोटा आया था मैंने ऑनलाइन से प्रिपरेशन की थी सारी। अच्छा, इनिशियली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12th के साथ तुम्हारा प्रिपरेशन जो है नीट के लिए वो ऑनलाइन रहा है। हाँ, एज अ टीचर करंटली मैं भी इस बात को देख रही हूँ, जब बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं कहीं से, तो वो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि मैम हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसके पहले जो हमने तैयारी की है वो ऑनलाइन की है। बट अब तुम ऑनलाइन भी तैयार कर चुके हो और ऑफलाइन भी पढ़कर देख लिया है। पूरा मैं चाहूँगी कि जो अब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, तुम वो प्रॉपर जो डिफरेंस तुम्हें लगा ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में, वो यहाँ ज़रा बताओ। देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में जैसे एक माइंडसेट होता है इंसान का माइंडसेट बहुत आगे लेके जाता है इंसान को। डिसिप्लिन रह पाता है? डिसिप्लिन तो आप इंसान के अंदर होता है, मतलब वो डिसिप्लिन तो कूट कूट के भरा हुआ मेरे अंदर। तो बेटर क्या मोड बताओगे, ऑनलाइन मतलब की ऑफलाइन? देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं हो सकती और हर किसी के पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते रहना सहना, तो वो डिपेंड करता है उस बंदे पे, उस बंदे की एबिलिटी पे, वो कैसे उस कंडीशन से लेकर के अपने सिलेक्शन को लेता है। तो ऑनलाइन प्रिपेयर करते वक्त जैसे ऑफलाइन तो ऑलरेडी ही अच्छा डिसिप्लिन रहता है कि आपको सुबह 6 o'clock क्लास अटेंड करना है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 12:30 या 1:30 तक क्लास रहना है, देन लंच करना है, देन आपको अपना रिवाइज करना है। तो ज़रा ये पॉइंट स्टूडेंट्स को बताओ आगे जो प्रिपेयर करने वाले तुम्हारे जूनियर्स, कि किस तरह से ऑनलाइन मोड के लिए आप खुद को डिसिप्लिन रखो। तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं डिसिप्लिन रहता था, तो वो क्या तरीके थे जो तुमने यूटिलाइज किए? एक मतलब एक ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड होती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, जैसे कि मतलब मेरा ये रीज़न था कि मुझे कुछ करना है क्योंकि अपने फादर मदर को प्राउड करना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा ना आपकी लाइफ में, अगर कोई ऐसा होगा ना, आप अगर ये सोचोगे मतलब हर चीज़ में एक्सक्यूजेस क्रिएट करोगे और फिर जैसे होता है मतलब लेट अस सपोज, देखो हर इंसान का दिन आता है, मतलब डिसिप्लिन क्यों टूटता है, क्योंकि फिर आप डिसिप्लिन यूँ टूटता है क्योंकि आप इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से। सो पूरव, आप मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के बारे में बता रहे थे कि मैम डिफरेंस तो है, तो ऑनलाइन अगर कोई बच्चा कर रहा है अटेंड क्लास, तो उसे किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है? मतलब डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी उसको बिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि कंटेंट ऑनलाइन में अंधा है। रिक्वायरमेंट अगर आपको 100 में से 90 से आपका सिलेक्शन हो सकता है, 95 से आपकी अच्छी रैंक आ सकती है, 98 से, पर उसके चक्कर में आप क्या है ना, टीचर्स बार बार चेंज करते हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, अगर जब खुद की बात आती है सवाल करने की, तो वो सवाल नहीं करेगा टेबल बैठ के, वो टीचर्स के लेक्चर ऐसे देखता है जैसे मूवी देखता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है आज के टाइम पे, मतलब वो ये समझता है कि लेक्चर्स देखना आर इनफ टू स्कोर, मतलब कुछ भी जो आप रैंक चाहते हो, कोई भी कॉलेज चाहते हो, जो लेक्चर्स होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए होते हैं और बाकी सारी मेहनत आपकी होती है। गुड। सो आपको मतलब लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं उनको भी देने के बारे में ध्यान रखना चाहिए। गुड पॉइंट। पूरव, जब अपने होम टाउन पढ़े थे उसके बाद कोटा आए, तो व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस जो फील हुआ? पूरे इंडिया का कंपटीशन मिलता आपको एक जगह। दूसरा क्या है कि मुझे डाउट आया, तो मैंने डाउट टीचर से पूछा, किसी मेरे दोस्त का व्यू पॉइंट उस सवाल में कुछ अलग है, तो डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन से चीजें अलग निकलती हैं। भाई तो ये सवाल गलत कर रहा है, ये सवाल तो बहुत आसान है, इस तरीके से हो सकता है, मतलब वो तरीके निकलते हैं। कोटा में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, अगर आप हॉस्टल रह रहे हो तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंट स्टूडेंट्स,
डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो आ रहे हैं, फिर जब साथ में हो तो इसका मतलब बहुत अच्छा टीम वर्क सीखते हो, Discussion आपस में डिस्कशन, पेपर जो होते हैं वो भी आप एक्सचेंज करते हो, थॉट्स एक्सचेंज करते हो। बहुत सही पॉइंट है ये। जब कोचिंग जाना चालू किया, मतलब आना चालू किया आपने कोचिंग में, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको कि एक स्कूल से निकलकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हुए यहाँ पर आना? जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक क्राउड के साथ आपकी फाइट खुद के साथ तो है, पर एक क्राउड के साथ भी है, तो आपको एक कंपटीशन के साथ फाइट करनी है। और जब क्लासेस आते हैं तो एक डेली का रूटीन बन जाता है जो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो टीचर के मार्गदर्शन में आप रहते हो तो टीचर भी आपको गाइड करता रहता है अगर आप सीरियस रहे तो। बिल्कुल सही है। तो जब बंसल ज्वाइन किया, आप पढ़ना चालू किया, यहाँ पे कंटेंट देखना चालू किया, जैसे पहले भी आपने बात बोली कि आपको बंसल में कंटेंट बहुत अच्छा लगा, जो नीट का कंटेंट था, उसके साथ साथ जब क्लास में प्रिपरेशन करने के लिए बैठे, जैसे तुम्ही ने बात बोली कि पेरेंट्स का, टीचर्स का, दोस्तों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इस रोल के अंदर टीचर्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा? तो टीचर्स का तो पूरा साथ ऐसे रहता है कि एक माँ बाप की तरह ही रहते हैं आपके यहाँ। तो आपको अगर अच्छे टीचर मिल जाते हैं और ऑब्वियसली जो सपोर्टिव होते हैं ज़्यादा, तो उनसे बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अब वो कई बार क्या होता है कि बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हाँ, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जब इन जर्नी को एंजॉय करते हो, क्योंकि आपके नंबर कम आए तो टीचर बताता है, डांटता भी, तो डांट भी ज़रूरी है। पूरा ये तो बात हुई नीट तक की, करेक्ट है, बट जैसे कि हम सबको पता है कि नीट के बाद भी स्ट्रगल कम नहीं हुआ, क्योंकि फिर से शुरू जीरो से करना पड़ा री नीट के लिए। तो नीट से लेके री नीट की जर्नी कैसी रही तुम्हारी, और इंस्टीट्यूट ने और बाकी जो भी तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन सब ने तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह कैसे खड़ा रखा? टीचर्स ने और पेरेंट्स ने मतलब बिल्कुल बहुत सपोर्ट किया। मतलब डर लगा था? एक बात बताओ पहले। डर तो क्या था, मैं बताता हूँ आपको। जब क्योंकि नीट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा स्कोर था, पर क्या ये होता तो श्योरिटी थी कि यू विल बी गेटिंग अ गुड कॉलेज तो मिल जाता। पर क्या होता है कि मैंने मतलब मेरे साथ के भी लोग हैं आसपास के, वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। तो देखो स्कोर तो की कट ऑफ और जो भी होती है एक अच्छे मार्क्स, वो पेपर टू पेपर डिपेंड करते हैं, वो तो क्राइटेरिया नहीं है आपको जज करने का, पर रैंक से जज किया जाता है। तो मैंने डिफरेंस फील किया कि मुझे ऐसा लगता है जब भी एग्जाम कैंसिल होता है ना तो बच्चा पैनिक में आता है। हाँ, और वो पैनिक में आता है, अगर वो पैनिक ज़्यादा ले लेता है ना तो उससे चीज़ें क्या होती हैं, वो सोचता है कि यार मेरा खराब हो जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं है। प्लान आप ज़्यादा बना लेते हो और एग्जीक्यूशन को कम होता है। दिक्कत ही है, आप प्लान उतने बनाओ जितने में आपका काम निकल जाए। हाँ। आप बेहतर कर सकते हो। मैं चाहती हूँ बात वापस से सबको रिपीट करके बताओ कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर कहाँ पर आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है? प्लानिंग जितनी आप क्रिस्प रखोगे ना, जितना फंसाओगे नहीं अपने आप को कि भाई आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, भाई इतना ही करना है, आप खुद ही सोच करके ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो उससे रिजल्ट्स आपके फेवर में इतने ज्यादा नहीं आएंगे। आपकी जो एबिलिटी होगी, जो आपकी पोटेंशियल होगा, वो पूरा निखर के नहीं आ पाएगा। मतलब एक जर्नी जो होती है ना, उसको एंजॉय करना भी जरूरी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपके साथ, और आपके बैकअप में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो मतलब एक सूडो मोटिवेट ना करें, आपको मेहनत के लिए मोटिवेट करें। और कोई एक्टिविटी भी करते थे साथ में? मैं काफ़ी मतलब एक पागलपन था क्रिकेट के लिए, तो मैं पार्क में जा करके क्रिकेट भी इंजॉय करता था संडे को। तो एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे 5 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में एक ऐसा समय मिला, आप टेस्ट दे के आए हो, आपका थोड़ा फ्रेश फील करने का मन कर रहा है, तो आप मैच खेल लो। जिसको हम कहते हैं ना मेडिटेशन करो कि स्ट्रेस फ्री रहो, तो हम कोई गेम या हॉबी को परस्यू कर भी वैसा उससे भी हो सकता है। लोग क्या है, जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, एक शेड्यूल जैसे होता है कि आप कोई भी चीज करोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा होंगी। मान लो मैं सुबह पढ़ रहा हूँ, शाम पढ़ रहा हूँ, तो आपकी फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, फिर आप उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे, योगा मेडिटेशन करोगे, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे, एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, क्योंकि सारा काम तो एफिशिएंसी का, आप कितना पढ़ रहे हो वो कोई मैंने थोड़ी रखा। चलो अब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाई यू हैव चोजन बंसल क्लासेस? बंसल क्लासेस इसलिए चूज किया था, मतलब कि टीचर सपोर्टिव थे, ठीक है, वो आधी रात को ही बता देते थे। मैंने 11 बजे को भी डाउट भेजा है, तो मैंने ये फील किया कि मतलब बच्चे का डाउट उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता था। बच्चा पढ़ भी रहा है ना, तो बच्चा पढ़ने के बाद आधा गेम डाउट्स का है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सवाल वही आने हैं, कॉन्सेप्ट्स वही, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप हर्डल में रुक जाओगे, फिर डाउट करोगे,
अगर टीचर ही आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा तो फिर आप क्या करोगे बताओ। समीर सर से इंटरेक्शन होता था? हाँ, इंटरेक्शन हर टीचर से होता था, मतलब मेरा हर किसी का देखो कंट्रीब्यूशन है। हाँ। पेरेंट्स से अलग होना भी आसान नहीं होता, पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चे को एम्बिशंस के साथ। हाँ, मतलब एक पेरेंट है जो आपके होम टाउन है, हाँ, और एक दूसरे पेरेंट हैं आपके टीचर्स जो आपके साथ यहाँ पे खड़े साथ में। और दोनों ने मिलकर आपको सक्सेस दिलाई है। सक्सेस परफेक्टली करेक्ट। जेन्युइन बात ये है कि देखो अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको मिस गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, किसी गलत इंसान से, तो आपका गेम खराब हो सकता है, इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। कई बार आपकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप उसको बैलेंस करना सीखो। मतलब अच्छा, एक बात बताओ, जो तुमने बोला अप्स एंड डाउन सबके में आते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, थम जाते हैं, कुछ लोग उन्हीं हडल से आगे की तरफ जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि तुम अल्टीमेटली अपनी जो आने वाले जो बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको ये समझाओ या ये बताओ कि अपनी तैयारी के लिए आपको कहाँ से चालू कर कहाँ ख़त्म करना है। मतलब आपको पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका ड्रॉप लेने का डिसीजन जो है वो आपका है, ठीक है। मैंने सबसे बड़ी चीज़ें नोटिस की है, मतलब जब भी जैसे कोई मेरा स्कोर आ रहा है उसके बाद बच्चे मैसेज करते हैं कि यार तूने कैसे किया, इस पेपर में तो हम नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने एक ही चीज़ बात बोली भाई कि डिसीजन आपके होते हैं, क्योंकि अगर आप ज़िद्दी हो ना अपने डिसीजंस के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप खुद सोचते हो ना दूसरों के डिसीजंस पे आप काम कर रहे हो, जैसे किसी ने कह दिया कि ये करना है और आप कर रहे हो, तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है उसके लिए, ठीक है। आप मेहनत कर लोगे, बीच में ऊपर नीचे हुआ और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको लगेगा कि यार मेरा तो था ही नहीं है। तो पहली बात तो आपको स्ट्रॉन्ग मोटिव चाहिए कोई भी चीज़ करने का अपने दिमाग में, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ है, दिमाग को भी उल्लू बनाना पड़ता है आपको, कि बताना पड़ता है दिमाग को कि भाई मुझे ये रीज़न है। कभी अगर डिसिप्लिन टूटता है तो डिसिप्लिन को कैसे बैक लेके आना है, खुद को कैसे मतलब एक ट्रैक पे लेके चलना है, तो वो ज़रूरी है। फिर दूसरा ये है कि आप उन लोगों के साथ रहो जो थोड़े से मतलब उस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के टच में रहो ताकि एक हेल्दी कंपटीशन रहे। मतलब उन लोगों को अवॉइड ही करो जो आपको बिल्कुल डाउनग्रेड कर सकते हैं। देखो जो आपकी सच्चाई बताएगा ना वही आपका सच्चा दोस्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मीठी मीठी बातें करते हैं पर वो आपको अल्टीमेटली डाउनग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही दोस्त है आपको चीज़ें बताता है जेन्युइनली, ठीक है। फिर एक आप कनेक्शन एक बिल्ड करो टीचर के साथ, क्योंकि आप डेली उनको, मतलब मैंने एक चीज़ सीखी है, मतलब यहाँ करके बच्चा जैसे उसने 40 सवाल किए, 50 सवाल किए, टॉप बायो में 60 सवाल किए, जो भी टोटल सवाल करके आया, अगले दिन वो टिक कराता था। तो वो टिक कराता था आज मैंने इतने सवाल किए, तो ये बहुत अच्छी हैबिट लगी मुझे, मतलब लोगों की। तो वो ये हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हैबिट उन्होंने बिल्ड कर दी तो सवाल कई बार क्या होगा कि वो नहीं करके आएगा, 1-2 दिन में ऐसा हो जाता है, तो फिर टीचर भी पूछेगा और वो डांट भी, वो सोचेगा टीचर क्या सोच रहा होगा, तो उसके चक्कर में वो और ज़्यादा सवाल करके आएगा अगले दिन। तो ये एक अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकता है वो। करेक्ट, वेरी गुड। सो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल कर आए। सबसे पहले तो टीचर की बात सुननी है। हाँ, टीचर एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का। करेक्ट। जो भी आपको होमवर्क दिया जाए वो लगातार करना है, आपको करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी कर रहे हो उसके लिए मोटिवेटेड रहना है ना, और वो खुद से आएगा। सो थैंक यू पूरव, आज कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर। हम ऐसे जुड़ते रहेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अब जब बात की जाए नीट एस्पिरेंट्स की, तो आप सबके लिए बंसर क्लासेस के दरवाजे ओपन हैं। आप सब आइए, कैंपस को विजिट कीजिए और यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको एक बार ज़रूर देख कर जाए।